प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। कभी अखिलेश यादव बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हैं तो कभी बीजेपी के नेता अखिलेश पर निशाना साधते हैं। इसी जुबानी जंग में अखिलेश ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के वादों को जुमला घोषित कर दिया है। दरअसल अखिलेश राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि अब चुनाव आ गया है, मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि वो अपना घोषणा पत्र पढ़े। क्या उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला है। इससे पहले अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि मेरा विमान रोका गया। इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लताड़ा है और कहा कि वो अपनी पार्टी की सफलता की कमी का श्रेय भाजपा को देने की कोशिश कर रहे हैं। न तो अखिलेश यादव की चुनावी योजना है और न ही उनका विमान उड़ान भर रहा है। ये उनकी विफलता और हताशा है जिसके कारण वो भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं। केशव प्रसाद ने ये भी कहा कि 2014 में ही अखिलेश को जनता ने संकेत दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनने में सक्षम नहीं है। इसी कारण बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 73 सीटें जीती थी। श्री अखिलेश यादव जी का न तो चुनाव का प्लान टेक अप कर पा रहा है, न उनका प्लेन टेक अप कर रहा है। श्री अखिलेश यादव जी को 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने रोक दिया जब वो मुख्यमंत्री थे कि देखो आप सत्ता के लायक नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी को 73 सांसद यूपी की जनता ने उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब जब उनका प्लान और उनका प्लेन दोनों टेक अप नहीं कर पा रहा है तो ये उनकी असफलता है, उनकी हार की बौखलाहट है। श्री अखिलेश यादव जी की यह नौटंकी है और भाजपा जा रही है हर घर द्वार हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को हाथ जोड़ना नहीं पसंद है, बंदूक दिखाना पसंद है, गुंडों को लाना पसंद है, अपराधियों को लाना पसंद है। देखिए, चुनाव में बीजेपी और सपा आपस में जोरदार तरीके से भिड़ रही है। जहां अखिलेश एक तरफ बीजेपी के खिलाफ अकेले मोर्चा लिए हैं, वहीं बीजेपी के पास भी धुरंधरों की कोई कमी नहीं है। अखिलेश के एक वार पर बीजेपी की तरफ से पलटवारों की बौछार हो जाती है। ये जुबानी जंग चुनाव की दिलचस्पी को और बढ़ा रही है। कभी विमान तो कभी सम्मान की लड़ाई ये चुनाव बनता जा रहा है और दोनों ही राजनीतिक दल इस चुनावी दंगल में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए हर वो दांव चल रहे हैं जो उन्हें चलना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।